हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है महादेवी। सारे उसके विरोधी होते हैं, परंतु जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, विरोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हाँ, इसमें समय अवश्य लगता है। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं महादेवी। और फिर वो अकेला कहां है? उसका तो आपके जेब पर बिजली गिरने वाली है। जी हां, बिजली के मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी होना तय हो गया है। ये बढ़ोतरी कितनी होगी, कैसे होगी, कब से लागू होगी और क्या बात बढ़ोतरी तक की है? क्योंकि जिस तरीके से बिजली के बिल फिजिकली नहीं दिए जा रहे हैं, मोबाइल के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं, बहुत बड़े हुए बिल आ रहे हैं, दावे आपत्तियों की सुनवाई नहीं है, ये तमाम, और ऊपर से बिजली कंपनी के कारिंदे कुर्की करवाने तक पहुंच रहे हैं। ये तमाम हालात, बिजली के ये हालात कहीं अगले चुनाव में मौजूदा सरकार की उम्मीदों का बल्ब फ्यूज न कर दे, इसका हम गहराई के साथ विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। दिल अपेटा को तत्काल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक पर हैं, हमें फॉलो करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब इसी तरह की कोई भी आपसे जुड़ी, आपकी समस्या से जुड़ी कोई खबर लेकर हम आप तक पहुंचे तो आपको उसकी तुरंत सूचना हो जाए। मैं भुवनेश हूं और बिजली के मसले पर जो इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में आखिरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी को विद्युत नियामक आयोग ने हरी झंडी दे दी है। तमाम जगहों की दावे आपत्तियों की सुनवाई के बाद में यह तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में बिजली दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की जाएगी। 1 अप्रैल से यानी अगले माह से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। दरअसल बिजली कंपनियों ने फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी के नाम पर बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग की थी। 20 से 25 पैसे प्रति यूनिट की मांग थी, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए इसे 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का फैसला कर दिया है। यह तो बात हुई बिजली दरों में बढ़ोतरी की, जो तय हो चुकी है। लेकिन क्या बिजली दरों में बढ़ोतरी ही एकमात्र समस्या है? जो बिजली उपभोक्ता है मध्य प्रदेश के, वो तमाम जानते हैं, जब से बिजली कंपनियों ने फिजिकली बिजली का बिल देना बंद किया है, मोबाइल के जरिए पहुंचाना शुरू किया है, और जो पहले बिजली का बिल पहले से पहुंच जाता था, उसके बाद अगर कहीं किसी उपभोक्ता को शिकायत होती थी, शिकायत के निराकरण के दरमियान कम से कम बिजली काटने बिजली कंपनियों के कारिंदे नहीं आते थे। लेकिन अब जिस तरीके से मोबाइल के जरिए बिल पहुंच रहे हैं और उसके बाद तत्काल बिजली कंपनियों के कारिंदे बिजली काटने, कनेक्शन काटने के लिए पहुंच रहे हैं, इसको लेकर मध्य प्रदेश में हालात इस वक्त वाकई उपभोक्ताओं के लिहाज से देखें तो चिंताजनक है, हालत विस्फोटक भी है। इतना ही नहीं, आज भी मध्य प्रदेश के कई दूरस्थ इलाकों में जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां पर बिजली के बिल का मोबाइल के जरिए पहुंचना उतना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं, आदिवासी इलाके ऐसे हैं खासतौर पर, जहां पर यह प्रयोग बिल्कुल साफ तौर पर फेल साबित हो रहा है। और जब बिल पता नहीं चलते हैं, उन गरीब उपभोक्ताओं के ऊपर 1-2 महीने का इकट्ठा बिल पहुंच रहा है, तो वहां पर कुर्की की नौबत ला रहे हैं बिजली कंपनी के लोग, जो अधिकारी हैं वो लोग, और ये हालात बन रहे हैं। कहीं हमारे संवाददाता, मसलन हम बात करें दमोह की, बात करें दमोह की जबरा विधानसभा क्षेत्र में हमारे सहयोगी राजेश पांडे जहां पहुंचे, जहां पर आदिवासी बहुल इलाका है और बड़े पैमाने पर कई लोगों को इस तरह से बिजली के बिल तो अव्वल तो थमाए नहीं गए क्योंकि मोबाइल के जरिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बताया गया कि आपके 15,000 20,000 रुपए आपका बकाया हो गया, और वहां पर कुर्की के नोटिस थमाए गए। वहां इस मसले ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनी है। बिजली कंपनी की अवैध वसूली से जवेरा विधानसभा, दमोह जिला और पूरा मध्य प्रदेश परेशान है। नियम है 4 वर्ष का हर गरीब को ग्रामीण इलाकों में 2400 रुपए देना, लेकिन बिजली कंपनी बाज नहीं आती है। 2 वर्ष तक नियम अनुसार इनने बिल दिए हैं ग्रामों में, और गरीब लोग, अधिकांश 100% लोग अपना पेट काट के इनका बिल भरे, लेकिन 2 वर्ष के बाद बिजली कंपनी और सत्ता पक्ष विपक्ष की सह से कहना चाहिए ये बात, अवैध बिल मनमाने तरीके से, किसी को 1000 रुपया महीना, किसी को 2000 रुपया महीना, किसी को 500, किसी को 200, इस प्रकार से कर्जी बनाकर देखिए 2 वर्ष में 10-10, 8-8 हजार के नोटिस देकर अभी पूरे गांव में नोटिस बढ़ गए हैं। पुलिस की धमकी दे चुकी है बिजली कंपनी के, पुलिस को लाकर कुर्की करवाएंगे। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हमने लगभग 1 वर्ष पहले
जवेरा कनिष्ठ यंत्री महोदय और अधीक्षण यंत्री महोदय दमोह को लिखित में दिया था। यदि बिजली कंपनी अवैध बिल देकर आगे भविष्य में कुर्की करती है तो हम लोग रोडों पे आएंगे। यदि ये गरीब लोग धरना आंदोलन को तैयार रहेंगे तो हम लोग पूरी आम आदमी पार्टी परिवार इनके साथ है। मैंने चौदह को आज यहाँ पर बिल दे कहाँ है खटरी के बंदे का हमारा जूता मेरी जमीन आज तक 2000 रुपया दे खेती वालों को मेरे पास में देखे तहसीली में भी निकाले मेरे नाम पे मेरे याद नहीं किए। मेरे 4 बच्चा एक जमीन नहीं है मेरे पास में बिना वो के बिना डोरी के बिना ठप्पा को। सुनो भाई अब हमारी सुन लो भाई तुम बिल अब नहीं आए भाई गलती उनकी नहीं है। ठाई जा मम्मा के संग संग ठगरी कौन की बांधने पर है कौन की दलालों की सब भाई हुआ जवेरा का थानों ने भाड़े है उन्हें वो आदमी का मार का याद 50,000 रुपये दे तो जवेरा का थाना भाड़े है। सुन लो ऐसी झाड़ी मध्य प्रदेश में लगाना है और जवेरा विधानसभा में तो ऐसी लगाना है कि उनका पत्ता साफ हो जाए क्योंकि जो हमारी ये परेशानी है हम यहाँ इकट्ठे भूखे प्यासे खड़े हुए हैं काय के लिए खड़े हुए हैं। आज हमारे ऊपर वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है 20,000 का 40,000 का नहीं है बच्चा ब्याह करने को बैठा बच्ची ब्याह करने को बैठी है लेकिन नहीं कुर्की वारंट थोप दिया गया। क्या एक तो पंजा वाला जिसको 200 रुपया 100 रुपया बिजली के लिए तुमने छूट किया है वो 28,000 29,000 50,000 की बिजली जला चुका है। बिल व्यक्ति के नाम पर बिल दे रही है और वो भी बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। मैं सीमा के बाहर यदि ऐसा बिल आता रहा है तो फिर मेरे को खुद करना पड़ेगा। मैं कहाँ से भरूंगा मजदूर दल बिल। सर ऐसा है कि अभी बहुत परेशान है हमारे गांव के लोग। गांव की बिजली जो काट रहे हैं 10 दिन से बिजली कटी हुई है। लोग अंधेले में रह रहे हैं बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। वैसे ही मौसम बारिश हो रही गर्म मौसम हो रहा है सब लोग परेशान हैं। और एक तो एक ये है कि जो लोग मजदूरी करने पंजाब दिल्ली जाते हैं सर वो 8 महीने 10 महीने में लौट के आते हैं तो उनका भी 20,000 रुपये 10,000 रुपये बिल दे रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं विद्युत मंडल और बहुत परेशान है सब लोग। जैसा कि हम आम आदमी पार्टी की तरफ से इस धरने पर बैठे हैं बिजली समस्या के माध्यम से तो सभी को ज्ञात है हमारे यहाँ पर भी सभी ग्रामीण लोग से दूर अंचल से आए हुए व्यक्ति भी मौजूद हैं। किसी का 50,000 का बिल है किसी का 10,000 का किसी का 5,000 का। और इसके पश्चात पिछले सत्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उससे सत्र में बिजली का बिल माफ़ किया गया था। उसके पश्चात भी किसी व्यक्तियों के पास उसका लेखा जोखा भी है और व्यक्तिगत जो घोषणाएं की गई थी 100 रुपये बिजली बिल के 100 रुपये महीने आपको बिजली बिल भरना पड़ेगा। और भरने के बाद भी यदि कोई भी व्यक्ति यदि 1 महीने चूक गया तो उसका आज इतना बिल है चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे कोई भी हो उसका बिल आज किसी का 5,000 किसी का 3,000। और प्रमाण भी हमारे पास बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ पे मीडिया के सामने को जो कि अपना वारंट लेके आए हुए हैं। किसी की गाड़ी जब्त कर ली गई है किसी का पंखा किसी का कूलर किसी का कुछ। तो इस माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं भी मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि इस तरह की मुहिम जो आज आम आदमी पार्टी चला रही है इस मीडिया के हिसाब से इसको हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचावें। हमारे यहाँ जैसे देखिए अब बिजली का इतना घोर संकट है कि जिसे 24 घंटा नाम दिया गया एक फिसडम आता है तो ये गोल हो जाता है। आज मान लो माध्यमिक शिक्षा मंडल की पढ़ाइयों की पेपर चल रहे बच्चों के आज वो बिजलियां गोल हो रही हैं। आज फसल कटने को किसान की खड़ी हुई है। आज बिजली के बिल उनके मूड पर कुर्की वारंट रखे जा रहे हैं। किसी भाई की गाड़ी कुर्की करके लाई जा रही है किसी का गल्ला उठा के लाया जा रहा है किसी के बर्तन उठा के लाए जा रहे किसी के कनेक्शन काटे जा रहे। बिजली का ही मसला था बिजली और सड़क का मसला था जब दिग्विजय सिंह सरकार 10 साल की दिग्विजय सिंह सरकार ऐसी गई कि लंबे अरसे तक सत्ता का मुंह नहीं देखा। दिल्ली की हम बात करें आम आदमी पार्टी का उदय होता है। अरविंद केजरीवाल बिजली के बिलों के मसले पर
कटे हुए कनेक्शन खंबे पर चढ़कर जोड़ने लगते हैं और वहां से आम आदमी पार्टी का उदय होता है। बड़ी बुनियादी जरूरत है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम योजनाओं को लॉन्च कर करके जनता का दिल जीतने के बाद फिर से चुनाव में जीत का सपना संजो रहे हैं। दूसरी तरफ उनके तमाम सपनों के ऊपर बिजली कंपनियां इस तरीके से पानी कहे या फिर करंट फेर रही। अब सवाल यहां यह उठता है कि अगर बिल समय से नहीं दिए जाए, क्या वापस फिर से फिजिकल बिल वक्त से पहले मिलना चाहिए उपभोक्ता को? अगर उस बिल को लेकर उसके कोई दावे, आपत्ति या कुछ भी है तो उसके निराकरण तक कनेक्शन कटने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी इलाकों में क्या बिजली बिल को लेकर कुर्की की नौबत आनी चाहिए? हाल ही में ओलावृष्टि और तमाम स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज वसूली स्थगित की। दूसरी तरफ बिजली कंपनियां बिजली बिलों के लिए आदिवासियों के घरों में कुर्की कर रही है। तो इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही बनती है, कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। तमाम खबरों के लिए जो जनता से जुड़ी है, जिला पेटा को सब्सक्राइब करें।